हमारे देश में स्थिति फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कई बड़े अस्पताल और कई बड़े जो शहर हैं वो इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं और दिल्ली उसमें शायद सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कुछ अस्पताल आज भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। मॉडल टाउन के पेंटामेड अस्पताल उन्हीं में से एक है जहां पर ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है। हालात ये हैं कि मरीजों के परिजन खुद सिलेंडर का इंतजाम करने को मजबूर हैं। हमारी संवाददाता सुकीर्ति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। एक 10 लीटर का सिलेंडर है, वो मैं भरवा के लाया हूँ। मेरा कंधा छिल गया, जहाँ से भरवा के लाया हूँ, उठा के मैं 3 किलोमीटर लाइन लग के पैदल भाग के गया हूँ, तब जाके मेरा वो ऑक्सीजन मिली है। 38 साल के रजत आहलूवालिया के 65 साल के पिता दिल्ली के पेंटामेड अस्पताल में जीवन की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल के पास 50 मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए और साधन खत्म हो रहे हैं, तो रजत खुद ही ऑक्सीजन जुटाने में लगे हुए हैं। जो ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा हो रही है, तो हमें ऑक्सीजन डेली अरेंज करना पड़ रहा है, खुद हमें लाना पड़ रहा है भरवा के। अस्पताल वाले भी कह रहे हैं कि हम कहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि उनको भी नहीं मिल रही है और सरकारें पता नहीं क्या कर रही हैं। सरकार अरेंज उनको कराना चाहिए था। आज भाई 3 दिन से आईसीयू के अंदर है, इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ऑलमोस्ट मोर देन 50 पेशेंट हमारे यहाँ 50 मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए और अगर अगले 45 मिनट में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मैं उनकी जान नहीं बचा सकूंगा। बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, विल नॉट बी एबल टू सेव देम। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट का यह 7वां दिन है। रविवार को फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट को दिल्ली सरकार से एक टैंकर मिला। एक दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अब नए दाखिले नहीं लेंगे और ऑक्सीजन के सहारे चल रहे अपने 100 मरीजों के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि पेंटामेड जैसे छोटे अस्पताल किसी तरह से स्टाफ और मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा जुटाए गए सिलेंडरों से काम चलाते रहे। वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूजर तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बहुत सारे छोटे अस्पताल बेमतलब ऑक्सीजन की कमी की गुहार कर रहे हैं और इसकी वजह से जिनको वाकई जरूरत है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 3 दिन में ऑक्सीजन की मांग 23% बढ़ी है, जबकि आवंटन 22% बढ़ा है। 22 अप्रैल को 20 राज्यों से 6,785 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग आई। 22 अप्रैल को राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की गई। 25 अप्रैल को 22 राज्यों से 8,331 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग आई। 25 अप्रैल को 8,280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की गई। तमिलनाडु ने 280 मीट्रिक टन चाही, 220 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। गुजरात ने 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी, जबकि मिली 975 मीट्रिक टन। हरियाणा ने 180 मीट्रिक टन मांगी, आवंटित हुई 162 मीट्रिक टन। बाकी 19 राज्यों को भी लगभग उन्होंने जितना मांगा उतना मिला। जबकि रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से 70 टन ऑक्सीजन लेकर एक ट्रेन दिल्ली के लिए चली है, जो सोमवार रात तक पहुंचेगी। उधर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी जिलों का अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। 162 प्लांट बन रहे हैं और पीएम केयर्स से 551 और प्लांट बनाए जाने हैं। आज लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली के अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर मदद मांगी। दिल्ली सरकार तो लगातार संघर्ष कर ही रही है, पर इन घटनाओं से बाकी राज्यों को सबक सीखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो समय रहते ऑक्सीजन के सभी इंतजाम कर लें। गाजियाबाद से अक्षय डोंगरे के साथ और नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।